एक ऐसा वक्त जहां पर दुनिया में एक ऐसा वायरस अपना घर कर लेता है, जहां पर मुर्दा इंसान भी जिंदा हो जाते हैं और जिंदा ही लोगों को खाने लगते हैं। इस वक्त पर बाहर सड़कों पर जिंदा लोगों का नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का राज चलता है। आखिर जिंदा लोग कैसे खुद को इन मुर्दा लोगों से बचा पाएंगे, वो हमें आगे की मूवी में पता चलने वाला है। तो चलिए बिना ट्विस्ट खराब किए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल में ऐना नाम की एक नर्स को देखते हैं। ऐना आज अपनी शिफ्ट पूरी करके जल्दी घर जा रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके हॉस्पिटल में एक औरत को लाया जाता है जिसके गले पर किसी ने काटा हुआ था और काफी खून बह रहा था। लेकिन ऐना उस पर इतना ध्यान नहीं देती और वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त जैसे ही ऐना ने अपनी कार का रेडियो चलाया, उसके अंदर कुछ इमरजेंसी न्यूज चल रही थी, लेकिन ऐना उन्हें बदलकर गाने लगा लेती है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि लुइस, जो कि उसका पति है, वो भी आज अपनी शिफ्ट से जल्दी घर आ गया था और ऐना उसके साथ जाकर सो जाती है। तभी टीवी पर फिर से इमरजेंसी न्यूज चलने लगती है, लेकिन ऐना और लुइस उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अगली सुबह जैसे ही लुइस उठा, वो देखता है कि उनके दरवाजे के पास उसके पड़ोस वाली एक छोटी लड़की खड़ी है। लुइस उसका चेहरा देखकर जल्दी से उसके पास जाता है, पर तभी वो लड़की लुइस को काट लेती है। ये देखकर ऐना जल्दी से उस लड़की को लुइस से अलग करके दरवाजा बंद कर देती है। लुइस की हालत खराब होते हुए देखकर ऐना जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर फोन करती है, लेकिन सभी लाइन व्यस्त आ रही थीं। इतने में ही लुइस खड़ा हो जाता है। जैसे ही ऐना ने लुइस का नाम लिया, वो उसे काटने के लिए आता है, लेकिन ऐना उससे बचने के लिए अपने बाथरूम में छुप जाती है। तभी लुइस भी वहां के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर ऐना जल्दी से सामने लगी खिड़की से बाहर कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से लुइस उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन ऐना उसे धक्का मारकर बाहर कूद जाती है। ऐना देखती है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो रहा है, लोग एक दूसरे को खाने के लिए तोड़ रहे हैं। तभी बाहर लुइस भी आ जाता है, जिससे डरकर ऐना जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में रुककर ऐना देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को खाने की कोशिश कर रहे थे। ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है। तभी एक आदमी आकर ऐना की कार को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना जल्दी से अपनी कार को भगा लेती है। पर इस वजह से ऐना अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी कार जाकर सीधा एक पेड़ में लगती है। थोड़ी देर बाद ऐना को होश आता है। जैसे ही वो कार के नीचे उतरी, वो देखती है कि उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर हाल गन लेकर खड़ा था। वो ऐना को कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल सके कि ऐना एक ज़ॉम्बी नहीं है, जिस पर ऐना कहती है कि प्लीज। इसके बाद हाल उसे अपने साथ ले लेता है। जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे गए, उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। दरअसल ये गोली एंड्री नाम के एक आदमी ने उन पर चलाई थी, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि वो दोनों ज़ॉम्बी हैं। एंड्री के साथ हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लूडो और एक और आदमी माइकल को देखते हैं। अब क्योंकि वो सभी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे, इसलिए वो सभी पास के ही मॉल में चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर गए, वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए माइकल और एंड्री दोनों हाल को ऐना और लूडो के साथ छोड़कर उस मॉल को देखने के लिए चले जाते हैं। माइकल और एंड्री दोनों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। उधर एंड्री देखता है कि जिस तरफ वो आया था वहाँ पर अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ माइकल को एक दरवाजे के पीछे कुछ हलचल लग रही थी। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, वो देखता है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को बहुत ही बेरहमी से खा रहा था और वो माइकल को देखते ही उस पर हमला कर देता है। इधर बाहर भी एक ज़ॉम्बी लूडो पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी हाल बीच में आ गया, जिससे कि ज़ॉम्बी और हाल दोनों लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं। और तभी हाल को भी पानी में गिरते वक्त चोट लग गई थी, लेकिन तभी ऐना जल्दी से उस ज़ॉम्बी पर शूट कर देती है। अंदर माइकल भी अपने पास पड़े एक डंडे को उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसाकर उसे मार देता है। अब सभी लोग मिलकर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर गए, वहाँ पर मौजूद 3 गार्ड उन्हें फिर से नीचे जाने के लिए कहते हैं। तभी ऐना सीजे नाम के एक गार्ड को कहती है कि हमें बस थोड़ा टाइम के लिए अंदर आने दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सीजे भी उन्हें अंदर आने देता है। अंदर आकर वो सभी न्यूज देखने लगते हैं, जहाँ पर एक आर्मी कर्नल बता रहा था कि जो भी लोग जिंदा है उन्हें हमारी टीम जल्दी ही बचा लेगी। ये देखकर माइकल सीजे को आइडिया देता है कि हमें इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ बनाना चाहिए ताकि ऊपर से आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उन्हें देख सके। उधर ऐना भी हाल के घाव पर टांके लगा देती है। इसके बाद सभी उस मॉल के टेरेस पर जाकर सॉस का निशान बना देते हैं। उस वक्त वो देखते हैं कि उनकी तरफ काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे थे। तभी सीजे की नजर दूसरी बिल्डिंग में मौजूद एक एंडी नाम के आदमी पर पड़ती है। वो उन्हें बोर्ड पर लिखकर अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था।
उसी वक्त वो एक हेलीकॉप्टर को भी देखते हैं, लेकिन वो उन्हें बचाने की बजाय वहाँ से सीधा चला जाता है। उस रात सीजे उन सभी को सोने के लिए एक रूम में बंद कर देता है और सीजे भी न्यूज देखते हुए सो जाता है। अगली सुबह हम एंड्री और हाल को एक साथ देखते हैं। उस वक्त हमें उनकी बातों से पता चलता है कि एंड्री एक क्रिमिनल था जिसने कि काफी बुरे काम किए हैं। उधर जब सभी टेरेस पर थे तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी लोगों से भरा हुआ ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। एना सीजे को कहती है कि हमें उन्हें अंदर लेना होगा, लेकिन सीजे उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसका दोस्त गैरी भी उसे उन लोगों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन सीजे उन्हें अंदर लाकर खुद की जान नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन तभी मौका देखकर माइकल और हाल सीजे और उसके साथी पर हमला करके उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। इसके बाद वो ट्रक वाले अपने ट्रक को वहाँ पर लगी सीढ़ियों के पास लगा लेते हैं। उधर अंदर से माइकल और एंड्री उन्हें बचाने के लिए बाहर आ गए और एक एक करके उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं और सही सलामत उस ट्रक के सभी लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनके बीच में एक बीमार बूढ़ी औरत भी थी जिसके हाथ पर किसी के काटने की निशान होता है। इसके बाद हाल वहाँ से फोर्ट फेस्टर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका भाई था। लेकिन वहाँ पर खड़ी एक औरत उसे बताती है कि वहाँ के सारे लोग मारे गए हैं। ये सुनने के बाद भी हाल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइकल उसे रोक कर कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें तुम्हारी जरूरत है। फिर हाल टेरेस पर आ गया जहाँ पर उस दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा आदमी उससे जानकारी मांग रहा था, जिस पर हाल भी उसे लिख कर बताता है कि अब कोई भी मदद नहीं आने वाली है क्योंकि फोर्ट फेस्टर में सब मारे गए हैं। उधर हम एना को देखते हैं जो कि उस ट्रक में आए घायल लोगों का इलाज कर रही थी जिन्हें की ज़ॉम्बिस ने काटा था। उस वक्त उस औरत की मौत हो जाती है। एना जैसे ही दूसरे फ्रैंक नाम के एक आदमी को देख रही थी कि तभी पीछे से वो औरत खड़ी होकर एना की तरफ तेजी से आने लगती है, लेकिन एना वहाँ पर रखी एक रोड उसके सिर में घुसकर उसे मार देती है। इसके बाद एना जब माइकल और बाकी के लोगों के साथ बैठी थी कि तभी वो उन्हें बताती है कि ये वायरस काटने से फैलता है और इस जगह पर फ्रैंक नाम का एक आदमी है जिसे भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। तभी एंड्री भी काफी घबरा जाता है क्योंकि लूडो को भी ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ है। ये सुनकर माइकल सीधा उसे मारने के लिए चला गया, लेकिन उस वक्त वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसके सिवाय उसकी बेटी का कोई भी अपना नहीं था, इसलिए अब हाल उसे मारेगा। अब फ्रैंक की बेटी अपने पिता को आखिरी गुड बाय कहकर वहां से चली गई। फिर हाल फ्रैंक को मरते ही शूट कर देता है। इसके बाद सभी लोग के दूसरे के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाल तो उस दूसरी बिल्डिंग में रह रहे एंडी के साथ अपने बोर्ड के जरिए चेस भी खेलता है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि एंडी का निशाना बहुत ही ज्यादा तेज है क्योंकि हाल उसे जिस ज़ॉम्बीज़ को भी मारने के लिए बोल रहा था वो उन सभी को बिल्कुल उनके सिर पर गोली मारकर जान से मार देता है। इधर हम अब एंड्री भी अपनी बीवी लूडो से किसी को भी मिलने नहीं देता है। एक दिन सभी एक साथ बैठकर डिनर पार्टी कर रहे थे कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। ये देखकर माइकल अपने साथियों के साथ जनरेटर चालू करने के लिए नीचे चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जाते ही उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। पर वो तो बस एक कुत्ता था। उसे देखकर सभी चैन की सांस लेते हैं, पर इतने में ही एक ज़ॉम्बीज़ आकर सीजे के साथी गार्ड पर हमला कर देता है और उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर तेजी से भागते हुए आ रहे थे। ये देखकर सभी लोग जनरेटर एरिया की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां के दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ था। हाल जल्दी से अपनी शॉटगन से उस दरवाजे के ताले को तोड़ देता है। इसके बाद सभी अंदर आकर उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उन जालियों को तोड़कर अंदर आ रहे थे। ये देखकर माइकल उन ज़ॉम्बीज़ पर तेल छिड़ककर उन्हें आग लगा देता है। फिर हम एंड्री को देखते हैं जिसकी बीवी एक बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन वो भी ऐसा करते हुए ज़ॉम्बी में बदल जाती है। पर ज़ॉम्बी बनने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। इतने में ही वहाँ पर नोर्मा नाम की एक औरत लूडो से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो लूडो को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर उसे शूट कर देती है। अपनी बीवी को ऐसे मारता हुआ देखकर एंड्री को भी गुस्सा आ जाता है और वो नोर्मा पर गोली चला देता है और दूसरी तरफ से नोर्मा भी उस पर गोलियां चला देती है, जिससे कि दोनों ही वहाँ पर मारे जाते हैं। उसकी गोलियों की आवाज सुनकर बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। गैरी नोर्मा को सिर पर शूट करने ही वाला था कि तभी एना उसे रोक कर कहती है कि इसे शूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। पर आगे जाकर एना जैसे ही एंड्री के बच्चे को देखती है तो वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बना हुआ बच्चा था, लेकिन उस बच्चे को भी एना मार देती है। इसके बाद हाल सभी को बताता है कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ माइकल उन्हें बताता है कि मैंने नीचे कुछ बस देखी है, हम उन्हें और मॉडिफाई करके यहाँ से निकल सकते हैं। अब सभी लोग वहाँ से जाने का प्लान बना लेते हैं। तभी वहाँ
वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता कि हम यहाँ से जाकर एक बोट से किसी आइलैंड पर चले जाएंगे। ये सुन आकर सभी एग्री कर जाते हैं क्योंकि वहाँ जाना सेफ भी है, क्योंकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कम होती है। इसके बाद सभी एक साथ मिलकर उन बसेस को तैयार करने लगते हैं ताकि अगर बाहर जाने के बाद कोई जॉम्बीज उन पर हमला करे तो वो उनसे बच जाएं। उधर हाल एंडी को बताने के लिए जाता है कि अब सिर्फ 5 दिन की बात है, जिस पर सामने से वो अपने बोर्ड पर लिखता है कि वो भूखा है। इसके बाद हाल प्लान बनाता है कि वो उस कुत्ते को एंडी के लिए खाना पहुंचाने के लिए भेजेंगे और वो उस कुत्ते पर खाना बांधकर उसे अपनी बिल्डिंग से नीचे उतार देते हैं। उधर से एंडी उसे सिटी मारकर अपने पास बुला लेता है, लेकिन जैसे ही वो कुत्ता एंडी के घर में घुसा उसके साथ कुछ जॉम्बिस भी वहाँ पर घुस जाते हैं। माइकल जल्दी से एंडी के वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब उन्हें पता चलता है कि एंडी को भी जॉम्बीज ने काट लिया है। तभी अपने कुत्ते को बचाने के लिए फ्रैंक की बेटी भी वहाँ पर चली जाती है। ये देखकर मॉल में खड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फ्रैंक की बेटी माइकल के वॉकी टॉकी से बताती है कि उसे अपना कुत्ता मिल गया है, लेकिन तभी हाल देखता है कि एंडी ज़ोंबी बन चुका है। माइकल भी उसे जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो वॉकी टॉकी के जरिए सुनता है कि वहाँ पर जॉम्बीज बना हुआ एंडी आकर फ्रैंक की बेटी पर हमला करने लगता है और वो उससे बचने के लिए कहीं पर छुप जाती है। इसके बाद माइकल अपने साथियों के साथ उसे बचाने के लिए जाने के फैसला करते हैं। सीजे उन्हें एक गटर के रास्ते से ले जाने लगता है क्योंकि ये गटर ठीक एंडी की बिल्डिंग के पास खुलने वाला था। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद सभी लोग उस गटर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आखिर में बचे आदमी ने उस गटर को बंद किया, उसकी आवाज से सभी जॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे न कैसे बचते हुए वो सभी एंडी की बिल्डिंग में एंटर हो गए, जहां पर वो देखते हैं कि ज़ोंबी बना हुआ एंडी एक दरवाजे पर अपना सिर मार रहा होता है। हाल जल्दी से उसे शूट करके फ्रैंक की बेटी को वहां से बचा लेता है। वहां से निकलते वक्त वो सभी उस बिल्डिंग में रखी सभी गन को उठा लेते हैं। उस बिल्डिंग से बाहर निकालने के बाद फिर से उनका सामना जॉम्बीज से हो जाता है। सभी लोग उनसे बचने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जब आखिर में बचा हुआ एक आदमी अंदर आने लगा तो वो सीधा ऊपर से गटर में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है और साथ ही जॉम्बीज भी गटर में गिरने लगते हैं। सीजे अपने साथी को संभालते हुए बाकी के सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन सीजे उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाता। इसके बाद सभी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग में इंटर होने वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था, इसलिए काफी सारे जॉम्बीज भी वहां पर आ जाते हैं। पर तभी एना आकर दरवाजा खोल देती है। सभी लोग वहां से जल्दी से भागने लगते हैं और उनके पीछे जॉम्बीज भी अंदर आ गए थे। उनसे बचने के लिए माइकल और उसके साथी लिफ्ट में चले जाते हैं। जॉम्बीज बस उनकी लिफ्ट में आने ही वाले थे कि तभी आखिरी मौके पर उनकी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लिफ्ट से निकलने के बाद सभी जल्दी से अपनी गाड़ियों में बैठ गए और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो सभी बाहर गए, जॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहां पर इतने सारे जॉम्बीज थे कि उनकी बस ही एक जगह पर जाकर अटक जाती है। इसलिए सीजे अपनी बस से एक गैस सिलेंडर को बाहर फेंक देता है और उसे ब्लास्ट करने के लिए उस पर गोली मारता है, जिससे कि वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी सारे जॉम्बीज उनके रास्ते से हट जाते हैं और मौका देखकर सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त हाल देखता है कि उसकी बस के पीछे एक ज़ोंबी टंगा हुआ था। जैसे ही वो उस ज़ोंबी को गिराने के लिए अपनी बस को घुमाता है, उस वजह से उनकी बस का बैलेंस बिगड़ने के कारण वो उलट जाती है। हाल जल्दी से सभी को अपनी बस से बाहर निकलकर दूसरी बस में ले जाने लगता है कि तभी वहां पर काफी सारे जॉम्बीज भी आ जाते हैं। उन पर शूट करते हुए सभी माइकल वाली बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन एना पीछे रह गई थी। जैसे ही एना बस के अंदर आई, उसके पीछे काफी सारे जॉम्बीज भी आ जाते हैं, लेकिन सीजे उन्हें शूट करके एना को अंदर ले आता है। इसके बाद वो सभी जल्दी से एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारी बोट्स होती हैं। अब क्योंकि वो जॉम्बीज वहां पर भी आ गए थे, इस वजह से सीजे वहां पर रुककर सभी को बोट निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो जॉम्बीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे। इस वजह से सीजे बस के अंदर पड़े सिलेंडर को ब्लास्ट करके अपने साथ बहुत सारे जॉम्बीज को उड़ा लेता है। इतने में ही माइकल और उसके साथी भी बोट से निकल लेते हैं, पर माइकल उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था। एना उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माइकल उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद बाकी के सभी लोग अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद माइकल खुद को भी शूट कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।